मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, माजिद गुरा यूट्यूब चैनल के अंदर खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना रिमोट कंट्रोल आसानी से ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा। आपको यही अपने रिमोट पर अप्लाई करने होंगे। कुछ लोगों का रिमोट स्टेप नंबर 1, कुछ का स्टेप 2, कुछ का स्टेप 3 और कुछ का आखिर में स्टेप नंबर 4 में रिमोट ठीक हो जाएगा। जिस स्टेप के ऊपर भी आपका रिमोट कंट्रोल ठीक हो जाए आपने उसको बंद कर देना है, बाकी स्टेप्स आपने नहीं लगाने। चलिए स्टेप नंबर 1 की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपने रिमोट के सेल निकाल लेने हैं। ठीक है जी, हमेशा हर स्टेप से पहले सेल इसके निकाले जाएंगे और इसके अंदर आपने नई अच्छी आला क्वालिटी की बैटरीज जो है नई डाल देनी है। ये तो एक सिंपल सा स्टेप है और उसके बाद आपने इसकी ट्राई दोबारा कर लेनी है कि क्या ये चल रहा है या नहीं। तो देखिए ये जो रिमोट है ये तो नहीं चल रहा, देखिए ये काम नहीं कर रहा नई बैटरी डालने के भी बावजूद भी। तो हम स्टेप नंबर 2 पर जाते हैं। बैटरीज हमें निकालनी पड़ेंगी। बैटरीज दोनों निकाल दी। अब जनाब आपने क्या करना, एक आपने चाकू छुरी ले लेनी है जो आगे से नोकदार हो और उससे आपने इसके ये जो पॉइंट हैं, ये चारों के चार पॉइंट जहाँ पर इसकी बैटरी सेल कनेक्ट होते हैं, इनको रगड़ना है। इससे बात का दोस्तों इस तरह से होता है कि सेल जो है वो छोड़ते हैं केमिकल, जिससे यहाँ पर जंग आ जाता है और उसकी वजह से करंट पास नहीं होता रिमोट को। तो यहाँ पर आपने रगड़ना है। रगड़ने के बाद यहाँ पर चमक आपको नज़र आनी चाहिए। जब ये पॉइंट के अंदर चमक आ जाए तो आप छोड़ देना। अब दूसरी तरफ देखिए, अब इस तरफ ये जो दूसरे 2 पॉइंट है इनको भी मैं अच्छे तरीके से रगड़ रहा हूँ। ठीक है जी, चारों के चारों पॉइंट को रगड़ना है और यहाँ पर आपको जब चमक नज़र आ जाए तो इसका मतलब कि काम हो चुका है। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे जनाब, फिर दोबारा हम बैटरीज डालने के बाद एक दफ़ा फिर ट्राई करेंगे क्या ये अब ठीक होता है, अब ये ठीक चलता है। चले देखते हैं। अरे नहीं, ये हमारा रिमोट स्टेप नंबर 2 में भी नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर। अगर आप रिमोट पर गौर करें ना तो आप देखिए हमेशा कोई भी रिमोट हो वो 2 पार्ट्स को, 2 हिस्सों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये इसके दरम्यान में जो हिस्सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने अपना चाकू रख देना है और उसको नीचे को दबाना है और दाएं बाएं इस तरह से उसको शेक करना है। दाएं बाएं शेक करके नीचे को दबाते जाएंगे ना, यहाँ पर इसके लॉक होते हैं, वो लॉक खुल जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ रिमोट बड़ी आसानी से खुल जाते हैं, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा जोर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन सब के सब जो है यहाँ से खुल जाते हैं। एक तरफ से खुल गया, आप दूसरी तरफ से इस तरफ में छुरी देखिए डालकर उसको उसके अंदर जो है डालता हूँ, नीचे को दबाता हुआ दोनों तरफ उसको झटका देता हूँ तो वो रिमोट मेरा खुल जाता है। इस तरह से आपने रिमोट को खोल लेना है। ये देखिए जनाब रिमोट खुल गया। ये है इसका पीसीबी। यहाँ पर पीसीबी के अंदर यहाँ पर अमूमी तौर पर सिर्फ जो है 4 टांके होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं। पहले जो 2 होते हैं ना ये वाले, ये होते हैं इसके बैटरी के और ये जो है इंफ्रारेड के। ये 4 के चारों में से कोई एक टूटा हुआ आपको मिल जाएगा। ये देखिए बैटरी के 2 बिल्कुल ठीक है। अब आगे इंफ्रारेड की तरफ जाइए, वो देखिए इंफ्रारेड का एक पॉइंट जो है यहाँ पर टूटा हुआ है। हमने फॉल्ट इसका तलाश कर लिया ना, तो अब क्या किया जाएगा, इस पॉइंट को हमने जस्ट कर देना सोल्ड और उसके बाद फिर हमने इसको दोबारा चेक करना। तो सोल्ड करने से पहले हमें यहाँ पर इसके जो ऊपर जो है ये इंसुलेटर उतारना होगा ताकि हमें यहाँ पर नीचे कॉपर नज़र आ जाए। क्योंकि अगर हमें नीचे कॉपर नज़र आएगा ना तो फिर ही उसके ऊपर सोल्डर जो है वो ठहरेगा। तो ये देखिए कॉपर हमें नज़र आ रहा है, हमने थोड़ा सा कॉपर निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं जी, सोल्डर रख के सोल्डरिंग आयरन से थोड़ा सा लगा देते हैं। ये लीजिए जनाब, बेहतरीन हो गया। अब एहतियात से जैसे आपने खोला था वैसे ही बंद कर दीजिए। ऊपर कवर रख के चारों तरफ से आप दबाते जाइए तो हमारा रिमोट बंद हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे जी, बैटरी डालेंगे और टेस्ट करेंगे। बेहतरीन, ज़बरदस्त, वाह जी वाह, हमने कामयाबी से अपना रिमोट ठीक कर लिया है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 में ऑन हो गया। तो लेकिन दोस्तों बात करते ऐसे होता है कि 1-2 बटन जो है वो काम नहीं करते, तो उसके लिए हम स्टेप नंबर 4 में जाएंगे। तो एक लीजिए कपड़ा साफ, उसके ऊपर डालिए पेट्रोल या थिनर और आप उसी बटन को टारगेट कीजिए जो काम नहीं करता। मसलन अगर पावर बटन काम नहीं करता तो देखिए यहाँ बोर्ड के ऊपर भी, पीसीबी के ऊपर भी मैं उसी बटन को साफ कर रहा हूँ और सेम यही काम जो है मैं इसके इस दूसरे हिस्से पर करूँगा। वहाँ से मैं बटन ढूंढकर उसको सफाई करूँगा। तो इस तरह से जो भी बटन आपका काम ना करता हो आपने उसको दोनों जगहों से यानी कि पीसीबी से भी और उसके दूसरे बटन से भी उसको साफ़ करना और उसके बाद आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी मसला आपका हल हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया, मैं आपका मशकूर हूँ। अल्लाह हाफिज़।